तब परम शांति रूप परमात्मा प्रकट हो जाता है। अर्थात मानव के मन के अंदर 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल दोषों की निवृत्ति सेवा से होती है, विक्षेप दोष की निवृत्ति और आवरण दोष की निवृत्ति जो है ज्ञान से होता है। ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता, अज्ञान ही आवरण है, पर्दा। परमात्मा की प्राप्ति में एक पर्दे के समान कर देते हैं। दूसरी बात, 39वें श्लोक में लभते पद आया हुआ है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ज्ञान लाभ करता है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्वाण नहीं होता ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। तो ज्ञान का मतलब यह बताया नित्य सिद्ध वस्तु। तो जब ज्ञान का अर्थ हम नित्य सिद्ध वस्तु करते हैं तो ज्ञान का अर्थ साधन नहीं होता है, साध्य होता है। साध्य माने परमात्मा। परमात्मा नित्य सिद्ध वस्तु है, अर्थात वो हर समय सिद्ध है, वो कहीं खो नहीं गया, परंतु मल विक्षेप आवरण के कारण वो दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता, उसकी प्राप्ति अप्राप्ति के समान लगता है। तो इसलिए परमात्मा की जो प्राप्ति है वो अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, नित्य वस्तु की लगता है अप्राप्ति है। अप्राप्ति माने अनुभूति न होना। जिस वस्तु का निर्माण होता है, अर्थात जो पहले वस्तु नहीं होती, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो पहले नहीं होता और बाद में भी नहीं होगा, केवल बीज में प्रतीत होता है। जैसे संसार पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा जब प्रलय हो जाएगा, ये केवल बीज में प्रतीत हो रहा है। और जो वस्तु पहले नहीं होता और पीछे अब हो जाएगा और बीज में केवल प्रतीत हो रहा है, वो वस्तु मिथ्या है। और जो वस्तु पहले होते हैं, पीछे होते हैं, बीज में भी होते हैं, इसका कभी अभाव नहीं होता, उसे सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसे ज्ञान स्वरूप कहते हैं, उसे आनंद कंद कहते हैं, उसे अनंत कहते हैं, असीम कहते हैं। प्रस्तुत बनाई जाती है उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते। जो वस्तु बनाई जाती है, अर्थात जो वस्तु उत्पन्न होती है, जिस वस्तु को पैदा किया जाता है, वो वस्तु को हम लभते नहीं कह सकते। यहाँ लभते शब्द का अर्थ नित्य सिद्ध, स्वयं सिद्ध, सतसिद्ध वस्तु, सत्य वस्तु। अर्थात सत्य वस्तु का लाभ होता है, असत्य वस्तु का लाभ नहीं। असत्य वस्तु से कहते हैं जो आज है एक दिन नहीं है, जो हमारे साथ नहीं देगा। अर्थात हम जब संसार से जाएंगे तब हमारे साथ नहीं जाएगी। कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, तो ऐसा वस्तु को प्रतीति कहते हैं, अर्थात प्रातिभाषिक कहते हैं। अर्थात श्री वो भासता है तो होता है। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, सिपी में चांदी की प्रतीति होती है, रेगिस्तान में जल की प्रतीति होती है, अपने परछाई में बेताल की प्रतीति होती है, आकाश में गंधर्व नगर की प्रतीति होती है, आकाश में इंद्रधनुष की प्रतीति होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रातिभाषिक। जो वस्तु प्रतीत हो परंतु जिसकी अस्तित्व न हो, उसको मिथ्या कहते हैं, असत्य कहते हैं। इसी प्रकार एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। परंतु जो परमात्मा सत्य है, लोगों को वो दिखाई नहीं देता, और जो असत्य है उसी को सत्य के समान प्रतीत होता है। तो इसलिए इस भ्रांति को दूर करने के लिए जीवन में विवेक की बहुत आवश्यकता है। इस मानव के बुद्धि में विवेक नहीं है, जिसकी बुद्धि विवेकवती नहीं है,
वो मानव अविवेक के कारण संसार सागर में भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। तो परमात्मा नित्य सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। अर्थात तुम्हारी आत्मा भी ऐसा है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा वास्तव में एक ही तत्व है। व्यवहार दृष्टि में आत्मा और परमात्मा में भेद होता है। व्यवहार में आत्मा व्यष्टि चेतन को कहती है और परमात्मा समष्टि चेतन को कहती है। और तत्व दृष्टि से आत्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है, इसलिए एक ही तत्व हुआ। तो बोले जो वस्तु भासता है उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे रेगिस्तान में जो पानी की प्रतीति होती है, उसको कोई पीना चाहेगा प्यासे उस पानी को तो पी नहीं सकता, क्योंकि वो पानी की तरफ प्रतीति है, पानी है नहीं। ऐसे संसार में सुख की प्रतीति होती है और लोग सुख पाने के लिए संसार में दौड़ता है, परंतु जो प्रतीति मात्र है वो संसार में, इसलिए सुख आज तक किसी को नहीं मिला। क्योंकि वो सुख भाग रहा है परंतु सुख है नहीं। सुख नाम परमात्मा का है, इसलिए जिसको परमात्मा मिलता है उसको सुख मिलता है और जिसको संसार मिलता है उसे दुख मिलता है। इसलिए संसार दुखालयम, जैसे हिमालयम, हिमालय में बर्फ ही बर्फ है, ऐसे संसार में दुख ही दुख है। तो लोग इस दुख को सुख समझ करके दौड़ता है, तो सुख के समान लगता है, तो सुख होता नहीं है। लगता है मिल जाएगा, पत्नी से सुख मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा, आज तक मिला नहीं किसी को। लगता है मिल जाएगा, बुढ़ापा में मिलेगा, सेवा करेगा। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। विवेक कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, किसी विवेक का है। तीनों शरीर मिथ्या है, आत्मा सत्य है, ऐसा निश्चय का नाम विवेक है। परमात्मा सत्य है, माया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ऐसा निश्चय का नाम विवेक है। तो ये विवेक का निरादर होता है जो प्रतीत होने वाली वस्तु को सत्य समझ करके उसको पाने के लिए, भोगने के लिए भटक रहा है भ्रम की दुनिया में। यहाँ जीवात्मा की बात है, जीवात्मा को भ्रम हो जाता है। जैसे हिरण को, इंसान को भ्रम हो जाता है, वो रेगिस्तान के पानी को सच्चा पानी समझ करके उसको पीने के लिए दौड़ता है और भटकते भटकते मर जाता है। कभी उसका प्यास बुझ ही नहीं सकता, तो वो पानी हो ही तो मिले, तो पानी की तरह लगता है, तो धोखा हो जाता है। जो संसार की उत्पत्ति से पहले भी रहता है, जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी होता है, अर्थात संसार पहले नहीं था, पहले भगवान थे और वो भगवान अकेला थे। तो खेल खेलने के लिए दुनिया बनाए कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। दुनिया का मतलब है एक से अनेक हो जाना। तो जो अनेक दिखाई दे रहा है वास्तव में ये एक ही है, और अज्ञान के कारण हमें अनेक लग रहा है सब। तो जब एक ही अनेक बना है तो वास्तव में तो अनेक तो एक ही हुआ, परंतु बिना विवेक के इसका अनुभव नहीं होता। जैसे ये अनेक एक ही है, अर्थात जगत परमात्मा है, ऐसा लगता नहीं। ये तत्व ज्ञान के बदला संसार उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहती है। संसार की उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहता है। संसार उत्पन्न होता है, ये संसार पहले नहीं था, फिर स्थिति में रहता है, कुछ दिन ठहरता रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है। कौन? परमात्मा। परमात्मा सृष्टि से पहले भी थे और अब भी है और आगे भी रहेगा। अर्थात तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं होता उसको कहते हैं है, अस्तित्व है,
जिससे देखोगे हर चीज में है, पेड़ है, खंबा है, पशु है, पक्षी है, इंसान है, स्त्री है, हर चीजों में जो है लगा हुआ है वो सत्य का प्रतीक है। जमीन है, आलू है, गेहूं है, हर चीज में जो है लग रहा है उसको तत्व कहते हैं। परमार्थ तत्व, परमात्मा तत्व। तो परमात्मा तत्व और है एक ही बात है। परमात्मा है, आत्मा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, हर चीज में है लगा हुआ है। अगर हर चीज के अंदर परमात्मा है तो जो है उसको देख नहीं पाता, लोग आंखों से देख नहीं पाता, इन आंखों से, कर्मचक्षु से। तो जो है उसका कभी कोई अभाव नहीं कर सकता। जो है वो अविनाशी है, जो है वो चेतन है, जो है वो आनंद है। इस है का कभी अभाव नहीं, इसलिए सत्य है, सत्य है, अस्तित्व है अविनाशी, है असीम है अपार है, अचल है, अभय है। और है की प्राप्ति को लभते कहते हैं। इस है का जब अनुभव हो जाता है इसको कहते हैं लभते। श्रद्धावान लभते ज्ञानं, तो लभते का मतलब संसार की प्राप्ति नहीं, जीवत्व की प्राप्ति नहीं, माया की प्राप्ति नहीं। यहाँ लभते का मतलब परमात्मा की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति है, सत्य की प्राप्ति है। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर विनाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं, जगत नहीं है, प्रकृति नहीं है, जीवात्मा नहीं है। बोले क्या है? एक परमात्मा है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ब्रह्म ही है, बाकी दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं। ये है वास्तविक बात। तो लोगों को जो नहीं है वो सच्चा लग रहा है और जो है वो दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता। इसी का नाम है दुर्दशा, दुर्दशा, दुरवस्था। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। जो नहीं की प्रतीति होती है उसकी प्राप्ति नहीं होती। नहीं, जैसे धन की प्राप्ति हुई, मकान की प्राप्ति हुई, कपड़े लत्ते की प्राप्ति हुई, बिस्तारा की प्राप्ति हुई, तो इसको प्राप्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि जो प्रतीति होती है उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो हम प्राप्ति शब्द में कहते हैं हमें इतने पैसा मिल गया, हमें इतने पैसा की प्राप्ति हुई, तो वास्तव में ये प्राप्ति नहीं, क्योंकि प्रतीति रूप है। जो प्रतीति रूप है उसकी प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वो हमारे आत्मा की बाहर है। हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो आत्मा है, उसके अंतर्गत ही नहीं है। और जो हमारे अंतर्गत नहीं है तो प्राप्ति कहाँ है? प्रतीति है। प्रतीति माने सिर्फ बात रहा है नहीं, और जो है ही नहीं तो उसकी क्या प्राप्ति होगी? जो है वह तो है ही, और जो नहीं है वह नहीं है। इसलिए परमात्मा है और संसार नहीं है, प्रकृति नहीं है, जीवात्मा नहीं है। इसलिए वेद कहता नेह नानास्ति किंचना। वेद कहता है नानात्व है ही नहीं, अनेक जीव नहीं है, अनेक संसार नहीं है, एक ही परमात्मा है। अर्थात ज्ञान होने के बाद एक ही परमात्मा अनुभव में आता है। वहां संसार का, प्रकृति का, जीव का अभाव हो जाता है। इसलिए ये अनुभव होता है, सब है नहीं। और जहां जीव प्रकृति में जब तक स्थित है उसको संसार सच्चा लगता है, तो कहता है भगवान भगवान कहाँ है? होता तो दिखता नहीं, उसको दिखता नहीं, क्योंकि उन आंखों से दिखता नहीं।
ज्ञान की शक्ति से वो दिखाई देता है। जब सप्त ज्ञान की शक्ति प्राप्त होता है, उससे जब जीवत्व और ईश्वरत्व का त्याग होता है, तभी परमात्मा की अनुभूति होती है, जो सब है, चीज है, आनंद है, एक है, अद्वितीय है। तो नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है। बोले श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ? जो नहीं है उसको नहीं मान लो, और जो है उसको है मान लो, इसका नाम श्रद्धा। लोग उल्टा करते हैं, जो नहीं है तो उसको कहता है, और जो है उसको कहता नहीं है। भगवान कुछ नहीं, खाओ पियो मुजड़ाओ, भोगी लोगों की सिद्धांत है। खाओ पियो मुजड़ाओ, दूसरे का धन रुकलाओ, जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण करके घी पियो, और शरीर मैं हूं, ये मर जाएगा तो ना सड़क ना नरक बन जाएगा। ये सारे दिन हाथ में, और ये मर गया, और कौन सड़क नरक जाएगा? बोले ये सब पंडितों की कथा कहानी है, कैसा आत्मा परमात्मा सड़क नरक कुछ नहीं। बस जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ज्ञान से जब नित्य सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसी को यहां बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान जो होता है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न बनता है, तो जो अश्रद्धावान है उसको क्या मिलता है? बोले उसको तो जन्म मरण ही मिलता है। बार जन्मो और मरो, जन्मो मरो। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। इह संसारे खलु दुष्टारे, संसारे खलु दुष्टारे, कृपा ही पारे पाहि मुरारी, कृपा ही पारे पाहि मुरारी। कहते हैं उसी को जिसका परमात्मा में श्रद्धा नहीं, जिसको सदगुरु में श्रद्धा नहीं, जिसको परमात्मा के ज्ञान में आत्मज्ञान में श्रद्धा नहीं, ऐसा अश्रद्धावान पुरुष बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। जननी जठरे शयनम, माता के गर्भ में नरकवास में रहना पड़ता है, अर्थात गर्भ रूपी नरक में वास करना पड़ता है, जिसको इसमें श्रद्धा नहीं होता। इसलिए जो इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है, उसको परमात्मा के ज्ञान में श्रद्धा होना जरूरी है। श्रद्धा अर्थात जो है उसे मान लो, इसका नाम है श्रद्धा, और जो है उसे जान लो, इसका नाम ज्ञान। ज्ञान जो है, जो वस्तु है उसको जानने का नाम है ज्ञान, और श्रद्धा जो वस्तु है उसे मान लो। तो पहले मान लेना चाहिए, उसके बाद जानना चाहिए। अर्थात जो मानेगा वही जानेगा, और जो मानेगा नहीं तो वही जानेगा भी नहीं। जैसे मानो फिर जानो, पहले श्रद्धा पीछे ज्ञान। इसलिए यहां पहले दिया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान पुरुष है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। अर्थात श्रद्धा विश्वास के बिना कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये रामायण में दिया है। सच्चिदानंद राम की प्राप्ति उसे होता है जो श्रद्धा विश्वास का आदर करता है। तो श्रद्धा माने पार्वती और विश्वास माने शंकर जी। शंकर और पार्वती की उपासना किए बिना कोई भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं तब तक कोई जीव भगवान के पास नहीं जा सकता। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ज्ञान जब मिलता है
तब जाकर के परम शांति परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ये प्राप्ति कालांतर में नहीं होती है, तत्काल। अर्थात हम कोई यज्ञ हवन करेंगे तो उसका फल हमें अभी नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। आज जो हम भजन कर रहे हैं उस भजन का फल आज ही भगवान नहीं मिल जाएगा, समय आने पर मिलेगा। परंतु ज्ञान का फल नगद सौदा है, अचिरेण अधिगच्छति। आधी आधी ज्ञान हो जाए तो आधी आधी परमात्मा को मिलना नगद सौदा। इस हाथ में पैसा दो और इस हाथ से सामान नगद सौदा। अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण माने तत्काल, इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे सबरी ने प्रतीक्षा किया, ऐसे ज्ञान में प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। जब ज्ञान होगा तब भगवान मिल गया, आदि ज्ञान हुआ तो आदि भगवान मिल गया, काल होगा तो काल मिलेगा, जब होगा तब मिलेगा। इंतजार की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। बाकी कर्म उपासना में तो बहुत इंतजार करना पड़ता है उसके फल के लिए। तो कर्म से, उपासना से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान से जब अज्ञान का नाश होता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। नगद सौदा। इसलिए यहां जो दिया है अचिरेण, अचिरेण शब्द का अर्थ है शीघ्र, तुरंत, तत्काल, गारंट नाउ, अभी और यहीं। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है, क्या कहा है कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर। 9वें अध्याय में बात आया है, ये श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर। यहाँ मेरे को माने मुझ परमात्मा को, यहाँ कृष्ण माने कृष्ण का शरीर नहीं, यहाँ कृष्ण माने परमात्मा। कृष्ण कह रहा है अर्जुन को, ये श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में भटकते रहते, घूमते रहते। कैसे? जैसे घड़ी के कांटा कभी ऊपर घूमता है, कभी नीचे घूमता है, कभी बीच में घूमता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है, बंद नहीं होता, स्थिर नहीं होता, चलती जाती है। ऐसे वो जीव संसार सागर में कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे जाता है, कभी बीच में भटकता रहता है। ऊपर उठने का मतलब स्वर्ग आदि लोक में चले जाना, नीचे घूमने का मतलब नरक आदि में जाना, अधम जोनियों में जाना, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा आदि जोनि में जाना। और बीच में भटकने का मतलब ये बीच के लोग जो है मृत्यु लोग हैं, मर्त लोग हैं, पृथ्वी लोग हैं, इसमें घूमता रहता है। अर्थात यहाँ मारा और फलाना जगह जन्म लिया। तो रजगुणी लोग मृत्यु लोग में भटकते रहते हैं, सतगुणी प्राणी ऊपर के लोग में चले जाते हैं और तमगुणी प्राणी अधोगति को प्राप्त होते हैं, मूढ़ योनियों को प्राप्त होते हैं, नरक में जाके सजा भोगते हैं। तो तामसी जीव का मतलब पापी मनुष्य और सात्विक जीव का मतलब पुण्यात्मा। पुण्यात्मा हमेशा ऊपर के लोग में जाते, तो पापी लोग नीचे के लोग में जाते हैं। और पाप पुण्य बराबर वाले के लिए मृत्यु लोग हैं। रजगुणी आदमी के पाप पुण्य बराबर होता है, इसलिए मृत्यु लोग में जन्म लेते हैं। तो कहने का मतलब सात्विक, राशि और तामसी 3 प्रकार के प्राणी संसार सागर में भटकते रहते हैं। और जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वही ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसी का मानव जीवन सफल होता है, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, भगवान के साथ मिलके वो भगवान हो जाता है। इसलिए कहते हैं सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार गंगा सागर से मिल जाए फिर इसको चलने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। फिर गंगा के नाम समाप्त हो जाता है, उसके रूप आकार समाप्त हो जाता है, उसके चलने की कलकल ध्वनि समाप्त हो जाती है, फिर वो विराट हो जाता है, फिर नदी नहीं रहती,
सागर हो जाती है। ऐसा जीव भी जब भगवान को पाया तो भगवान हो गया। और जब तक ये जीव भगवान को प्राप्त नहीं करता है, संसार में सुख ढूंढता है, तब तक वो कभी जन्मता है, कभी मरता है, कभी भटकता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी बीच में चक्कर करता रहता है। और ये भूत प्रेत गुरु जो है ये जमीन पर रहते हैं, जैसे कि ये अधोगति को प्राप्त होता है, ये अधम जोनि में आ गया। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी हकिनी साकिनी जोगिनी बेताल कुष्मांड जीव, ये पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी नरक लोक में रहते हैं। ये ऊपर आकाश लोक में भी रहते हैं। जैसे शंकर जी की जितने सेवा थी, ऐसा भूत प्रेत ही है। कुछ जैसे मनुष्यों पे आ जाते हैं, और ये कुछ मनुष्य लोक में होते हैं, कुछ पृथ्वी लोक से नीचे भी होता है। पाताल लोक में भी शंकर जी के एक निवास स्थान है, वहाँ भी कुछ भूत प्रेत निवास करते हैं। पाताल लोक शंकर जी के पास जो भूत प्रेत है वो सब शंकर जी के भजन करते हैं। तो उसमें रिद्धि सिद्धि भी सकती है। शंकर जी का पाताल लोक में भी कोई निवास है। हाँ, एक हटक नामक जगह है, उसमें शंकर जी और उनके भूत प्रेत गण सब निवास करते हैं। हटक? हाँ, हटक हटक। उसी बात को यहाँ विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ये दो रूप से वर्णन किया गया इस बात को। श्रद्धावान मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और वहां बताया निषेध मुख से जो श्रद्धा रहित पुरुष है वो भगवान को प्राप्त न होकर जन्म मरण को प्राप्त करता है, बार बार जन्मो और मरो। इसलिए विवेकवान मनुष्य को, विचारवान मनुष्य को भगवान की प्राप्ति कर लेना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन इसलिए दिया गया ये कैसे भी हो हमें भगवान मिल जाए। अर्थात भगवान छिप गए, कहीं गए नहीं, भगवान तुम्हारे मन के अंदर छिप गए, अब उसे ढूंढना है। जिन खोजा तिन पाइया और गहरी पानी कहीं। तो जो आदमी बाहर ढूंढ रहा है तो संसार मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। और जो आदमी मन मंदिर में ढूंढ रहा है तो मन मंदिर में तो वो मिलेगा। हालांकि यद्यपि वो सब जगह में है, परंतु सब जगह में वो उपलब्ध नहीं होता। तो जब उपलब्ध होता है, दिखाई देता है, तो मन के अंदर ही दिखता है। इसलिए मन को निर्मल बनाना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए, मन के अंदर ध्यान भर देना चाहिए। अर्थात मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। तो मेरे को प्राप्त होकर, अर्थात जिसके पास श्रद्धा होगा, जो जितेंद्रिय पुरुष होगा और जो साधनाओं में आदर करेगा, साधनाओं का आदर करेगा, वो मेरे को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। उनको संसार सागर से भय नहीं होता, क्योंकि वो अभय भगवान को प्राप्त कर देता। तो परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण, जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढता है। अर्थात हर इंसान सुख चाहता है, वो दुख नहीं चाहता। क्यों सुख चाहता है? तो वो हर मनुष्य सुख स्वरूप है, इसलिए सुख ढूंढता है। तो सुख ढूंढना चाहिए अंदर, परंतु वो ढूंढ रहा है बाहर, भटक गया। क्योंकि जो वस्तु जहां है वहां ढूंढे तो मिले, परंतु है कहीं और ढूंढ रहा है कहीं, है अंदर ढूंढ रहा है बाहर, इसलिए उसे नहीं मिलता। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, परंतु वो वन में ढूंढता है, नाभि में नहीं ढूंढता, इसलिए उसे मिलता नहीं। ऐसे लोग सुख शांति आनंद बाहर ढूंढता है, विषयों में ढूंढता है, शब्दों में, स्पर्शों में, रूप में, रस में, गंध में। जैसे सन्नू महाराज ने संगीत में आनंद ढूंढा, मोबाइल खरीदा और बड़े शब्द में आनंद लिया, परेशान हो गया। वो सोच रहा था संगीत से आनंद मिल जाएगा, शब्द से आनंद मिल जाएगा, तो मिला मिला कुछ नहीं। तो जो शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, मैथुन में आनंद ढूंढेगा, उसको कभी आनंद मिलेगा नहीं।
क्यों? आनंद तो जीव स्वयं ही है, ये जीव स्वयं आनंद स्वरूप है, परंतु ये स्वयं आनंद होने पर भी ये निरानंद में आनंद की तलाश कर रहा है। मिलेगा? इसलिए आनंद को अर्थात अपने को अपने में ढूंढना चाहिए, आनंद को अपने में ढूंढना चाहिए, सुख को अपने में ढूंढना चाहिए, शांति को अपने में ढूंढना चाहिए, बाहर न ढूंढे, क्योंकि बाहर ये है ही नहीं, केवल लगता है इसलिए कभी मिलता नहीं, लगता है नहीं। परम शांति प्राणी मात्र में सतसिद्ध है, परम शांति, परम आनंद, परम सुख हर प्राणी मात्र में है, अर्थात आत्मा सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आत्मा के अंदर सुख है ऐसा नहीं, आत्मा ही सुख स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। अर्थात जब आप कहेंगे मन के अंदर शांति है, तो मन अलग चीज हुआ, शांति अलग चीज हुआ। मन के अंदर जो परमात्मा है वो शांति स्वरूप है, अर्थात शांति और परमात्मा यह दो वस्तु नहीं, एक ही वस्तु है। मुझ में आनंद है ऐसा नहीं, मैं ही आनंद स्वरूप हूं, मैं ही परम शांति स्वरूप हूं, मैं ही सुख स्वरूप हूं। परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और संसार और माया के सन्मुख हो जाता है, इसलिए दुखी होता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटिया घना सही तबहि, जन्म कोटिया घना सही तबहि। जीव जब संसार से विमुख होता है और माया से विमुख होता है और भगवान के सन्मुख होता है, तब कहते हैं इसके अनंत करोड़ जन्म के पाप तत्काल भस्म हो जाता है। कैसे? जैसे सूरज के उदय हो जाने से रात्रि और रात्रि में होने वाले उपद्रव सब नष्ट हो, सूर्य उदय हुआ, फिर अंधेरा रात्रि कितनी भी रहना चाहेगी तो सूरज के आगे कभी रात्रि टिक नहीं सकती। ऐसे भगवान के सन्मुख जब जीव हुआ तो सारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो गई, जो सब जीव चाहता है। सब जीव यही चाहता है कि हमें किसी भी प्रकार की दुख न मिले, हमें आनंद ही मिले, परंतु सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये भगवान का ही नाम है। तो भगवान में किसी भी प्रकार के दुख नहीं होता, केवल आनंद ही होता है। ये भगवान का होता है, आत्मा का उपाय देखिए, क्योंकि भगवान सबके अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप से विराजमान है, इसलिए भगवान सबके अपना रूप है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, चाहे पारसी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बाबाजी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, परमात्मा सबका अपना रूप है, इसलिए ये सिद्ध हुआ सब परमात्मा है। तो फिर भी देखो समाज में कितनी भिन्नता है। ब्राह्मण कहेगा मैं बड़ा हूं, क्षत्रिय कहेगा हमारे बिन में राज्य को शासन करेगा, वैश्य कहेगा नोट ही नहीं होगा तो तुम क्या कर लोगे, शूद्र कहेगा मैं सेवा ही नहीं करूं तो देश कैसे चलेगा। सब अपने अपने भी आगे रहा है और है सब एक ही, ब्राह्मण भी ब्रह्म, क्षत्रिय भी ब्रह्म, वैश्य भी ब्रह्म, शूद्र भी ब्रह्म, परंतु ये अपने आप को न जान के आपस में बड़े और छोटे के चक्कर में संसार में मरी जा रहे हैं। और शास्त्र भी देखो तो शास्त्र में बताया विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ और विराट भगवान के भुजा से क्षत्रिय उत्पन्न हुई और विराट भगवान के पेट से जो है वैश्य की उत्पत्ति हुई और विराट भगवान के चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई।
तो ये सब विराट भगवान से तो उत्पन्न हुआ, तो इसलिए सब विराट भगवान हुआ कि नहीं? क्योंकि पानी से जो भी कुछ उत्पन्न होगा वो पानी ही तो होगा। मिट्टी से जो भी कुछ उत्पन्न होगा, मिट्टी के पात्र, वो मिट्टी ही तो होगा। ऐसे भगवान से जो उत्पन्न होते हैं सब भगवान हैं। तो अज्ञान के कारण बड़े छोटे के चक्कर में दुनिया में ये दुर्दशा पैदा होगी, ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग दुखी हो रहे हैं। और ज्ञान का मतलब जो चीज जैसा है वो खत्म, कोई अशांति नहीं। पर जो चीज जैसा है वैसा न जान करके ये जीव उसको विपरीत जानता है, इसी का नाम है भ्रांति और इसी का नाम है भूल भुलैया। इस भूल भुलैया के चक्कर में जीव 84 लाख दुनियों के चक्कर में पड़ा हुआ है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। संसार के नोटों में, संसारी फिल्मी गाना में और बढ़िया बढ़िया भोजनों में सुख ढूंढता है। आज बनाओ खीर, भंडारा करो, जैसे सोनू महाराज लगे रहते हैं, भंडारा दो, कोई भी मिल जाए तो भंडारा दो, 9 वर्ष में क्यों नहीं आए, जल्दी आ जाओ भंडारा दो। अब इतने भंडारा जो खाए उसका हिसाब नहीं, इतने जीवन में इतने भंडारा खाए तो सुखी नहीं हुआ। अब फिर तो वही काम आदमी करता चला जा रहा, विचार कभी करता नहीं। ये यदि इतने भंडारा हमने खाए आज तक सुखी नहीं हो पाए और 1-2 भंडारा और मिल जाए तो हम कैसे सुखी हो जाएंगे? आदमी के अंदर विचार शक्ति नहीं, अपने भावावेश में मन की तरंग में जीव बह जा रही है। मन की तरंग छोड़ दी बस हो गया भजन, मन की तरंग छोड़ दे बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ली बस हो गया साधन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया साधन। हो गया भजन बस हो गया साधन, हो गया भजन हो गया साधन। हो गया श्रवण बस हो गया मनन, हो गया श्रवण हो गया मनन। समता का सूरमा साध हो गया भजन, समता का सूरमा साध हो गया भजन। आत्मा ही आत्मा है बस हो गया भजन, आत्मा ही आत्मा है बस हो गया भजन। ब्रह्म ही ब्रह्म है बस हो गया साधन, ब्रह्म ही ब्रह्म है बस हो गया साधन। तेरे मन में खोट है जगत निहारता, तेरे मन में खोट है जगत निहारता। राम ही राम है बस हो गया भजन, राम ही राम है बस हो गया भजन। जब तक जगत हमें सत्य लग रहा है तो समझना चाहिए हमारे मन में कोई ना कोई दोष है, अर्थात मन की चंचलता में जगत सच्चा लगता है। और जब मन स्थिर हो जाता है भगवान में तो सिर्फ भगवान ही भगवान दिखता है। इसी का ही नाम है भजन। केवल राम राम करने का नाम भजन नहीं, भजन का मतलब उसको भजो जो है, उसमें मन डूब जाए तो फिर भगवान ही भगवान दिखते हैं। इसी का नाम है समता, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, कहीं ज्यादा कम नहीं। ये नहीं जो स्त्री में कम हो, पुरुष में ज्यादा हो,
या मेथर में कम हुई और ब्राह्मण में ज्यादा हुई भगवान, ऐसा नहीं, सर्वत्र समान रूप से विराजमान। जैसे पानी हर लहरों में, हर बुलबुलाओं में, हर झागों में, हर भंवरों में समान रूप से विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होई नहीं जाना, इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। अर्थात हर जन्मों में ये जीव शांति को ढूंढता है पर शांति नहीं मिलती। ओम शांति शांति शांति, परंतु शांति देवी बाद नहीं मानती। बोले लड़ कौन रही है? बोले शांति देवी। हल्ला कौन कर रही है? मौनी बाबा। बालक किसका? ब्रह्मचारी जी का। इतना सामान किसका ट्रक में? बोले त्यागी जी का। ये चल रहा है। अर्थात जथा नाम तथा गुण नहीं। बोले गरम 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 दिमाग किसका? बोले शांति दास का, शीतल दास का। शीतल दास का फसमें गरमाई में रहता, नाम शीतल दास। अर्थात कहते हैं ये जीव को शांति जहां है वहां नहीं ढूंढ रहा है, वहां ढूंढे तो मिल जाए। है शांति अंदर है तो वो शांति महासागर, परंतु शांति ढूंढ रहा है अशांति में। अर्थात हर सब जीव शांति स्वरूप है, परंतु जिस संसार में शांति नहीं है उसी में शांति ढूंढ रहा है तो मिलेगा। लोग ये सोचता है शांति मिलेगा। एक आदमी ने क्लास एमए पास किया, एमए के बाद एक संत के पास आया, एक लिस्ट बना के आया। बोले अब जो है एक बढ़िया नौकरी हमें मिल जाए, 1 नंबर। 2 नंबर में उसने लिखा एक बढ़िया लड़की के साथ हमारी शादी हो जाए। तीसरे नंबर में वो लिखा एक गाड़ी भी बढ़िया घूमने फिरने के लिए मिल जाए। फिर चौथी बार ये सोचा कुछ जमीन भी हो जाए। 5वीं बार ये सोचा कुछ बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। फिर वो लिस्ट ले गया संतों के पास, कहा ऐसा ऐसा जो हम सोच रहे हैं, कामना कर रहे हैं, ये हमारी कामना पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी कि नहीं? तो उन्होंने कहा नो पीस, पूरे सब कर दिया। नो पीस माने शांति से नहीं मिलेगी। अर्थात हमें संसार के कितने भी वैभव मिल जाए, कितने भी धन दौलत मिल जाए, फिर भी धन दौलत से आज तक किसी को शांति नहीं मिली। तो आदमी यही सोचता है ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमा लेंगे तो जितने सुख की सामान है सब खरीद लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो भगवान की जरूरत क्या है? कुछ लोग इस चक्कर में है, तो होने वाला नहीं। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, संसार में सभी परेशान है। गरीब से यह चिंता है, कर्जा कर लिया लड़की की शादी में तो चुकेगा कैसे, वो परेशान है, उसकी बेइज्जती होती रहती है। बेचारा जो धनवान है उसकी तृष्णा इतना बढ़ जाती है, लोभ इतना बढ़ जाता है, उसको जितना लाभ होता जाता है उतना उसके लोभ बढ़ता चला जाता है। और यदि वो लाखपति है तो करोड़पति के चक्कर में, करोड़पति हो गया, शांति को ढूंढ रहा है, परिवर्तनशील पदार्थ में शांति को ढूंढ रहा है, और ये गलत दिशा है। इसका मतलब बुद्धि में अभी विवेक नहीं। तो जब तक बुद्धि के अंदर विवेक नहीं होगा ये जीव संसार सागर में भटकता रहता है, और जब सत्संग से विवेक प्राप्त होता है बुद्धि में चलती है, सुख के खोज के लिए, तलाश के लिए अंतर्मुख होता है, और अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। जो बाहर भागेगा उसको संसार नजर आएगा, जो अंदर भागेगा उसको भगवान नजर आएगा। इसलिए जिसको भगवान मिला तो अंतर्मुखी होके अंतरात्मा में मिला,
और जिसको दुख मिला इसका मतलब वो संसार में सुख ढूंढ रहा है, इसलिए उसको दुख बढ़ता है। और लोग क्या कहते हैं, आज ही मैं इतना ईमानदार आदमी हूं, इतना भजन करता हूं, परंतु भगवान ने बहुत बुरा किया, हमारी ध्यान ही नहीं दिया। और जो आदमी बेईमान कर रहा है वो तो सुखी है, और हम इतने ईमानदार हूं, इतना भक्ति करता हूं, फिर भी भगवान हमारे साथ बहुत बुरा किया। अर्थात जैसे वो भगवान उसका कितना परिचित आदमी होगा कह रहा है ऐसी बात है, जैसे वो भगवान को देख लिया होगा और ये भी देख लिया होगा बहुत बुरा कर रहे हैं, और वो खुद भला कर रहा है, ऐसा लगता है। क्या ऐसा है कि भगवान तो दयालु है, वो किसी के साथ क्यों बुरा व्यवहार करेगा? वो तो चाहता है जीव मेरे शरण में आ जाए और वो दुखों से मुक्त हो जाए। पर ये जीव ये चाहता है कि संसार भी छूटे नहीं और शांति भी मिल जाए, माया भी छूटे नहीं और मधुसूदन भी इस चक्कर में रहता है। हाँ, मुट्ठी में तो कचरा भर रखा है और ये कह रहा है अमृत भी मिल जाए और ये मुट्ठी भी छोड़ना मिल जाता है चक्कर में। तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति कैसे मिल सकती? इसलिए शांति माने जो वस्तु कभी पैदा ही नहीं होता, और जो वस्तु पैदा ही नहीं होता तो उसका विनाश कैसे होगा? तो भगवान एक ऐसा चीज है, वो ना कभी पैदा होता है ना वो कभी मरता है। और लोग चाहता है कि जो चीज पैदा हुआ है और मिट जाएगा उसी से शांति मिले, शब्द से, स्पर्श से, रूपों से, रसों से, गंधन से, गंध से, स्त्री से, पुत्र से, पुत्री से, रिश्तेदारों से, मित्र से, मामा से, मामी से, चाचा से, चाची से, ताऊ से, ताई से, ससुर से, सास से, साला से, साली से, इसमें सुख ढूंढ रहा है। तो इसमें है ही नहीं तो मिलेगा तो मतलब की दुनिया है, एक दूसरे के मतलब से सब जी रहा है। मतलब पूरी हो तो लल ठीक है, और मतलब पूरी नहीं है तो विस्फोट फिर मामला मुकदमा चलता है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुगुरु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतसिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। तत्व ज्ञान एक होता है विवेक ज्ञान, एक होता है वैराग्य ज्ञान, एक होता है सत संपत्ति का ज्ञान, एक होता है मुमुक्षुता का ज्ञान, एक होता है श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, और एक ज्ञान है तत्व ज्ञान। ये सब ज्ञान के राजा है तत्व ज्ञान। अर्थात तत्व ज्ञान होते ही तत्व क्या है? जीव का जो वास्तविक स्वरूप है और ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, दोनों एक ही चीज है, ऐसा अनुभव करने का नाम है तत्व ज्ञान। जीव के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान और ईश्वर के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान, इन दोनों को अनुभव का नाम तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान का नाम पारमार्थिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, इसी का ही नाम है। इसी का नाम है अद्वैत ज्ञान। मनन मन से किया जाता है। हाँ, तो मन और बुद्धि यहाँ एक ही चीज है। अच्छा, और जो निधिध्यासन जो आत्मचिंतन, हाँ, निरंतर आत्मचिंतन का नाम निधिध्यासन। और नित्य निरंतर आत्मचिंतन हो, वृत्ति आत्माकार हो जाए। अर्थात हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार जब आत्मा में डूबने लगे, आत्मा के अलावा अन्य चिंतन न हो, नित्य निरंतर आत्मचिंतन हो, जो निधिध्यासन कहते हैं। यहाँ आत्मचिंतन का मतलब परमात्मा चिंतन। आत्मा और परमात्मा के एकता का चिंतन निधिध्यासन है। आत्मा और परमात्मा एक है, ऐसा चिंतन।
ये नहीं लगे कि हम आत्मज्ञान तो हो गया और परमात्मा दिखा नहीं। जैसे जैन धर्म में आत्मा की चर्चा तो है तो परमात्मा की चर्चा नहीं। ये लोग परमात्मा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए वो बौद्ध धर्म जो है ये नास्तिक दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए नास्तिक दर्शन। तो मुसलमान धर्म ईश्वर को मानता है, इसलिए आस्तिक दर्शन। ईसाई धर्म ईश्वर को मानता है, इसलिए आस्तिक दर्शन। और बौद्ध और जैन ये ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए नास्तिक दर्शन है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये ईश्वर को नहीं मानता, शिव बाबा को मानता है। पर शिव बाबा ईश्वर है ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वो कारण शरीर को ही जानता नहीं। ये इस धर्मों में जो है स्थूल शरीर का वर्णन तो किया, पर सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, इसमें कोई वर्णन नहीं। और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को नहीं जानते तो वहां परमात्मा जो व्यापक है उसको कैसे जानेगा। तो उनका परमात्मा शिव बाबा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, सब जगह में नहीं रहता। और पिता पुत्र मिलेगा तो एक नहीं होगा, पिता पिता ही रहेगा, पुत्र पुत्र ही रहेगा। ऐसे वैष्णव धर्मों में भी बात, वैष्णव धर्म में भी ईश्वर ईश्वर रहेगा, जीव जीव रहेगा, जीव ईश्वर के साथ मिलेगा, फिर भी अलग एक तो हो जाएगा, परंतु बाद में फिर अलग हो जाएगा। जिस समय मिलेगा उस समय एक होगा, बाद में नीचे आया तो अलग हो गया। ऐसा शैव दर्शन में है, ऐसे शाक्त दर्शन में है, ऐसे सौर दर्शन में है। तो एक है वैष्णव दर्शन, एक शैव दर्शन, एक शाक्त दर्शन, एक सौर दर्शन और एक गणेश दर्शन, गणपत दर्शन। तो ये सब दर्शन में भेद दृष्टि रहता है, इसमें अभेद नहीं। पर तत्व ज्ञान में अभेद दृष्टि प्राप्त होता है सब ब्रह्म में, इसलिए ये तत्व ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं, अप्रोक्ष ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान परम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीव जो है परम शांति का तत्काल अनुभव कर लेते हैं, इसमें इंतजारी नहीं। इस ज्ञान के बाद तत्व ज्ञान हमें हो गया और अभी भी भगवान नहीं मिले, ऐसा नहीं। अभी अभी तत्व ज्ञान हो जाए तो अभी अभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, समय की इंतजार नहीं करनी पड़ती। जैसे ट्रेन अभी तक आया नहीं, 3 घंटा लेट है तो इंतजार करना पड़ेगा, पर यहाँ इंतजार ही नहीं। राम आएगा राम आएगा राम आएगा, सबरी को उसके गुरु ने मातंग ऋषि ने कह दिया, तो रोज इंतजार करे आज राम जी आएगा। तो बढ़िया फूलों की रास्ता से फूल तोड़ तोड़ के पेड़ों से रास्ता में फूल बिछा दिया कर दे, बढ़िया बढ़िया मीठा फल बेर फल तोड़ करके चक चक की रखा करती, मीठा मीठा फल रखूं ठाकुर जी के लिए। रोज इंतजार, और कब से इंतजार करती थी, फिर बहुत दिन बाद राम आए। पहले तत्व ज्ञान में सबरी की तरह राम की इंतजार की आवश्यकता नहीं। अभी अभी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अभी अभी हमें परमात्मा मिल जाए। अर्थात ज्ञान योग के परमात्मा सगुण साकार नहीं, सगुण निराकार नहीं, वह निर्गुण निराकार तत्व है, और वो तत्व मैं हूं ऐसा अनुभव होता है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म मैं हूं, ऐसा अनुभूति का नाम तत्व ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रियः। श्रद्धा विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। अर्थात चाहे तुम कर्म योग में चल रही हो, चाहे भक्ति योग में चल रही हो, चाहे अष्टांग योग में चल रही हो, चाहे राज योग में चल रही हो, चाहे ज्ञान योग में चल रही हो,
सब साधक के जीवन में श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक के कोई योग चलेगा नहीं, बिना श्रद्धा विश्वास के कोई योग चलेगा नहीं। अर्थात चाहे तुम भक्त होना चाहो, चाहे ज्ञानी होना चाहो, चाहे योगी होना चाहो, चाहे सेवक होना चाहो, सबके जीवन में श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता है। इसके बिना कोई भी जीव परमात्मा की ओर बढ़ नहीं सकता। हाँ, कर्मयोग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है। कर्मयोग में भी विवेक की मुख्यता है, क्योंकि कर्मयोग का मतलब सेवा करना सबकी। हम अपने कर्मों के द्वारा, शरीर के कर्मों के द्वारा, वाणी के कर्मों के द्वारा, मानसिक कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाए, सबको सुविधा दे, सबकी सम्मान करें, तो सेवा हो गया। पर इसमें विवेक की मुख्यता है कर्मयोग में। अर्थात विवेक नहीं होगा तो कोई निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता। कामनाओं को छोड़ने के लिए विवेक की आवश्यकता है। जो मनुष्य विवेकवान नहीं, वो कामनाओं का, काम का त्याग नहीं कर सकता। और जब तक काम का त्याग नहीं होगा तो क्रोध भी बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा, तो उसको दुखी होना पड़ेगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। तो ये सिद्ध हुआ निष्काम कर्म योग के लिए विवेक का, बुद्धि में विवेक का होना बहुत जरूरी है। अर्थात कर्म योग की शुरुआत विवेक से है, संख्य से। देखो, नाम सेवा है, तो सेवक के पास यदि ज्ञान नहीं है तो वो कामना लेके, स्वार्थ लेके सेवा करेगा, और वो अपने शरीर की सुख के लिए सेवा करेगा। तो जो अपने शरीर के सुख के लिए कोशिश में लगा हुआ है, अर्थात अपने को सुखी करने के लिए जो सेवा कर रहा है, कामना लेके स्वार्थ सिद्धि के लिए, मतलब पूरी करने के लिए सेवा कर रहा है, वो सेवक हो ही नहीं सकता, एक अच्छा सेवक नहीं बन सकता। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में कामना ही रुकावट है। और इन कामनाओं का त्याग करने के लिए, क्योंकि जब तक कामना रहेगी तो पूरी होगा, कामना पूरी होगी तो लोभ बढ़ेगा, और कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा। तो लोभ से भी बुद्धि मारी जाती है, और क्रोध से भी बुद्धि मारी जाती है, और जिसके बुद्धि मारी गई वो मनुष्य जिंदा मुर्दा है। इसी प्रकार कामनाओं का त्याग न करने के कारण संसार के लोग दुखी रहते हैं, और कामनाओं के त्याग करने के लिए बुद्धि में विवेक का होना बहुत जरूरी है। तो विवेकवान पुरुष कामनाओं का त्याग कर सकता है, और ये विवेक बिना महापुरुष के संग के नहीं होता। विदु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो कर्म सेवक बनना चाहो तो भी विवेक की आवश्यकता है, और ज्ञानी बनना चाहो तो ज्ञान योग में भी पहले विवेक से ही शुरू होता है। पहला ज्ञान विवेक है। तो इसलिए कर्म योग में और ज्ञान योग में विवेक की प्रधानता है, और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है। भक्ति योग में बोले भगवान भगवान है, उसे मान लो, बात खत्म। मान्यता तुम्हारी दृढ़ हो जाएगी तो मिल जाएगी, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। भक्ति योग में हम मान लेते हैं ये भगवान है, और भगवान ऐसा ऐसा मान लेते हैं, और वो मान्यता दृढ़ होकर फिर भगवान मिल जाते हैं। अर्थात इस मन के अंदर ऐसी सामर्थ्य है, हम जिस चीज को मान लेते हैं उसी का बार बार ध्यान करते हैं, उसी का बार बार चिंतन करते हैं, उसी की बार बार भावना करते हैं, और जिस चीज की हम बार बार भावना करेंगे वो मिलेगा। कैसे? जैसे भमरा कीट ईवा, जिस प्रकार कीड़े भृंगी का ध्यान करते करते वो कीड़े भृंगी हो जाता है, ऐसा जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते, भगवान का चिंतन करते करते, भक्त
भगवान हो जाता है। चिंतन की महिमा, श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा विश्वासवान मनुष्य नित्य निरंतर भगवान को मान के उनका चिंतन करता रहता है, और चिंतन करते करते वो भी भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। ये ज्ञान युग में भी है निरंतर ब्रह्म चिंतन, और ये भक्ति युग में भी है श्रद्धा विश्वास के साथ सगुण साकार सगुण निराकार भगवान का चिंतन। भक्त लोग सगुण साकार भगवान के चिंतन करता है, और कुछ भक्त जैसे आर्य समाज में वो सगुण निराकार ईश्वर का चिंतन करता है। तो सनातन धर्म वाले सगुण साकार का भी, सनातन धर्म में सगुण साकार भगवान का भी चिंतन है, सगुण निराकार ईश्वर का भी चिंतन है, और निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म का भी चिंतन है। परंतु ये थोड़ा आगे है। सनातन धर्म में जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करता है तो वो सबसे लास्ट स्टेज है, जहां पहुंचने के बाद जीव ब्रह्म हो जाता है। पर आर्य समाज में जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। आर्य समाज के जीव ईश्वर के साथ मिलता तो है, पर वहां आनंद का अनुभव तो होता है, परंतु फिर वहां से नीचे उतरना पड़ता है, वहां हाथों में नहीं रहेगा। तो जब तक रहा तब तक आनंद का अनुभव, फिर नीचे उतर आया तो कोई आनंद नहीं, अर्थात इसके मोक्ष नहीं होता आर्य समाजियों में। और वैष्णवों में भी मोक्ष नहीं होता। वैष्णव धर्मों में और जो दूसरे संप्रदाय है जो भेद दृष्टि से उपासना करते हैं, उनके मुक्ति में और ये जीवन मुक्ति में अंतर है। जो सगुण साकार भगवान की उपासना करता है उसका मत सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति माने अपने इष्ट देव के लोक में जाकर, ऊपर के लोक में जाकर अपने जो इष्ट देव का लोग है वहां प्रजा बन के रहना सालोक्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति उसकी पास रह के सेवा करना सामीप्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति भगवान के जैसा रूप प्राप्त कर लेना सायुज्य मुक्ति, सारूप्य। और सायुज्य मुक्ति भगवान को अपना बाप मानना, अपने को बेटा मानना सायुज्य। भगवान को अपने भैया मान लेना सारूप्य मुक्ति। और शास्त्रीय मुक्ति भगवान को अपना मित्र मान के उनके साथ रहना, भोगों में बराबर अधिकार प्राप्त कर लेना। ये सखा भक्ति, इसको कहते हैं सखा भक्ति, या इसी का नाम है शास्त्रीय मुक्ति, कि भगवान के लोग में भी जाके होता है। ये भगवान के साथ कभी एक होना नहीं चाहता। भेद दृष्टि वाले भगवान के साथ कभी एक होना नहीं चाहता। और जीवन मुक्ति में आत्मा और परमात्मा की एकता की अनुभूति है, इसलिए ज्ञानी लोग इस मुक्ति को ही चाहते हैं। और जो भगवान के लोक में जाके तरह तरह के पद प्राप्त करना, इसमें स्वतंत्रता नहीं रहती, उसको पराधीन होकर रहना पड़ता है, भगवान के अधीन होकर रहना पड़ता है। और जीवन मुक्ति में परम स्वतंत्रता है, इसमें क्योंकि जीव स्वयं भगवान हो जाता है। ये अंतर समझ लेना चाहिए आर्य समाज में और भेद दर्शनों में, भेद दृष्टि वालों जितने संप्रदाय है उनमें, और इसमें सनातन धर्म की चरम सीमा पर जो जीवन मुक्ति है, इन तीनों मुक्तियों में भेद समझ लेना चाहिए। नहीं तो सब मुक्ति बराबर नहीं है, सब मुक्ति का फल एक जैसे नहीं है। तो आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधना करेगा। अर्थात जब तक तत्व ज्ञान की महिमा को हम समझ न लें तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा। इसलिए जो जन्म मृत्यु से परेशान है, जो जन्म के दुखों को देख लेता है और मृत्यु अवस्था में जो दुख होता है उसे देख लेता है, तो बीच में भी दुख होगा। जन्म से दुख शुरू हो गया, बालपन में भी दुख मिलता है, जवानी में भी दुख मिलता है, बुढ़ापा में भी दुख मिलता है, और मरते समय भी दुख मिलेगा। किसको?
जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान ने बताया, आगे चल के बताएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बोले जन्म में, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में और दुखों में बार बार दोष देखो, उसमें दोषों की विचार करो, इन सब में दोष है, दुख है, ऐसा विचार करो। तो ऐसा विचार करते करते संसार से वैराग हो जाता है, भगवान में अनुराग हो जाता है, ब्रह्म में अनुराग हो जाता है, फिर ये जीव भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उसको तत्व ज्ञान के फल की, उसकी महिमा की, उसके प्रभाव की भली भांति जान लेना चाहिए। ओम शांति शांति। बोलो सर्वदेव भगवान की जय। अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव नहीं। आकाश आ जाए तो लगा देना, कम से कम करना है वो कहोगे ज्यादा फालतू बिछाओगे, वो सोच रहा है फालतू अगले ऊपर और जैसे पानी है तो पानी की सत्ता से लहरों की सत्ता है, पानी की सत्ता से बुलबुलाओं की है, सभी बुलबुला। पानी है इसलिए लहरें हैं, पानी है इसलिए झागे हैं, पानी है इसलिए बर्फ है, पानी है इसलिए बादल है, पानी है इसलिए भाप है, पानी है इसलिए ओला है। अब पानी नहीं होगा तो क्या ही होगा। इसमें पानी ही सत्य है, बाकी ये सब कल्पित वस्तु है, मिथ्या वस्तु है। इसी प्रकार एक भगवान सत्य वस्तु है, बाकी सब कल्पित है। इसलिए जो कल्पित वस्तु है उसे छोड़ देना चाहिए, जो सत्य वस्तु है उसमें ठहरना चाहिए। तभी जीव के जीवन सफल होगा, सुफल होगा, धन्य होगा, कृतार्थ होगा, विमुक्त होगा। कुछ श्रद्धा और कुछ दुष्टता, कुछ श्रद्धा रखती तो कुछ दुष्टता है, कुछ संशय है, कुछ ज्ञान है, तो घर का रहा ना घाट का, जीव धोबी का स्वान। फिर सुनो, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहा ना घाट का, जीव धोबी का स्वान। स्वान माने कुत्ता, धोबी का कुत्ता, ना घर का घाट का। संशय आत्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता, अर्थात वो व्यवहार में कुशल नहीं होता। और जो आदमी व्यवहार को बिगाड़ लिया, व्यवहार में कुशल नहीं, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमारा पहले कर्म ठीक होना चाहिए, फिर हमारी भावना ठीक होना चाहिए, फिर हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होना चाहिए, अवगुण छोड़ना चाहिए, तभी जाके परमार्थ का बोध होता है, तब दिखाई देता है परमात्मा क्या चीज है। पर जिन्होंने पाप कर्म तक करते चला जा रहा है, विषय भोग करते चला जा रहा है, वो कभी परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता। कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है, जैसे ये आदमी ठीक है कि ठीक नहीं है, इनके साथ लेन देन करूं कि नहीं करूं, इनके यहाँ के लड़की के शादी करवाऊं कि लड़का को कि नहीं, हर जगह में वो संशय करता रहता है। तो कहीं का नहीं रहेगा कि, क्योंकि संसार में कुछ विश्वास तो करना ही पड़ता है, जो पहले से आदमी का पता नहीं चलता आदमी कैसा है, व्यवहार करने के बाद ही पता चलता। इसलिए विश्वास ही करना है तो पूरा विश्वास तो परमात्मा के ऊपर हो सकता है, वहां कोई धोखा नहीं आएगी। पर संसार में कुछ आदमी के ऊपर विश्वास करने से कुछ आदमी सही निकल जाते हैं, कुछ आदमी गलत निकलते हैं। तो व्यवहार के बाद जब पता चला ये आदमी गलत है तो आगे व्यवहार नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार व्यवहार में धीरे धीरे मनुष्य को पता लगाना चाहिए कि आदमी किस प्रकृति की है।
फिर भी आदमी धोखा खा जाता है। परंतु जो धोखा दिया वो वास्तव में उसका पतन होगा, जो धोखा खाया उसका पतन नहीं होगा। हानि तो हो सकती है तो पतन नहीं होगा। ये भोजन ठीक है कि ठीक नहीं, इसमें मेरा हित है कि नहीं है आदि, वो संशय आत्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात इस जीवन में जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जतन नहीं कर पाया तो वो परलोक में जाके भी नहीं करेगा। इसलिए इस जन्म में हमें अच्छे बीज डालते जाना चाहिए, तो आगे चल के फिर अच्छे फसल आएगा। अब अभी से ही यदि हम बबूल के बीज बोए तो फिर परवल के पेड़ से नहीं लगेगा। इसलिए अच्छे अच्छे बीज लगाओ मन रूपी खेती में। मन रूपी खेती में जैसे जैसे बीज हम डालते हैं तो परिणाम में वैसे फसल बीज को प्राप्त होता है। इसलिए अच्छे कर्मों के बीज बोना चाहिए, अच्छे भावनाओं के बीज बोना चाहिए, अच्छे गुणों के बीज बोना चाहिए। ज्ञान के बीज बो, वैराग्य के बीज बो, योग के बीज बो, धर्म के बीज बो, श्रद्धा भक्ति प्रेम विश्वास समर्पण के बीज बोना चाहिए, तो फसल बढ़िया आएगा। तो उसको कहते हैं उत्तम किसान। क्योंकि हमारा तीनों शरीर खेत है, इसमें जीवात्मा किसान है। तो किसान को पता होना चाहिए अच्छे फसल और बुरे फसल के बारे में। इस प्रकार जो बुरे बीज है उसको तो निकाले, जो अच्छे बीज है वो लगाते जाए, जिससे कि मानव जीवन सफल बन जाए, सफल हो जाए। क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता है, विवेकवती बुद्धि की आवश्यकता है, सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है, सम बुद्धि की आवश्यकता है। सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। रघुपति राघव राजा राम, पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। तब मति माने बुद्धि जब तक कम नहीं होगी तो आत्मा की समता का, परमात्मा की समता का अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा सबके समान है और आत्मा परमात्मा भी बराबर हैं, समान है। तो इसका अनुभव उसी को होगा जिसके अंतकरण में समता आएगी। और अंतकरण तभी सम होगा जब मनुष्य के विवेकवती बुद्धि होगी। यदि बुद्धि में विवेक नहीं है तो विषमता बढ़ती जाएगी। विषमता माने अहंता, ममता, राग द्वेष, ईर्ष्या घृणा, ममता आसक्ति, काम क्रोध, लोभ मोह, ये सब विषमता है। अर्थात जब तक मन के अंदर कोई अवगुण प्रबल हो रहा है तो मानव के जीवन में विषमता बढ़ेगी, समता नहीं आएगी। और जब तक मानव के अंतकरण में समता नहीं होगी तो हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा एक समान है ऐसा अनुभव नहीं होगा, और परमात्मा आत्मा एक समान है ऐसा भी अनुभव नहीं होगा। और जब तक ऐसा अनुभव नहीं होगा तब तक मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो मानव योनि जो मिला हुआ है तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं है। कर्म योग में और भक्ति योग में अज्ञान निवृत्ति का कोई उपाय नहीं। तो कर्म योग से अंतकरण शुद्ध होता है, उपासना योग से अंतकरण की शुद्धि प्लस चित्त में एकाग्रता आती है। परंतु जो अज्ञान है, माया है, प्रकृति है, उसका इससे निवृत्त नहीं होता। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए एक तत्व ज्ञान ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। कारण कोई एक निश्चय
ही नहीं कर सकता। एक परमात्मा सत्य है ऐसा निश्चय विवेक से होता है। और जब तक विवेक मनुष्य के पास नहीं, सत्संग नहीं, महापुरुष के सानिध्य नहीं, तब तक ये विवेक घर बैठ के किसी को नहीं होता है। इसलिए महापुरुष के सानिध्य करने से विवेक बढ़ता जाता है। और जब मनुष्य के विवेक बढ़ता जाता है तो बाकी सब गुण बढ़ने लगता है, सब साधन मजबूत होने लगते हैं। और विवेक ही कमजोर है तो असदगुण बढ़ेगा, सदगुण बढ़ जाएगा। इसलिए मानव को विवेक मजबूत रखना चाहिए, अर्थात सत्संग के द्वारा विवेक रूपी तलवार को सूक्ष्म बनाना और चमकदार बनाना चाहिए, पैनी बनाना चाहिए। जैसे जाप करूं या स्वाध्याय करूं, एक संशय उठता है, जाप श्रेष्ठ है कि स्वाध्याय श्रेष्ठ है? कभी कभी ये प्रश्न उठता है। सगुण उपासना श्रेष्ठ है कि निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है? साकार उपासना श्रेष्ठ है कि निराकार उपासना श्रेष्ठ है? ऐसे तरह तरह के प्रश्न उठता है। आर्य समाज सही है कि सनातन सही है? कबीरपंथी सही है कि राधा स्वामी सही है? तरह तरह के प्रश्न उठता है। राम की उपासना करो कि कृष्ण की करूं? शंकर जी की करूं कि गणेश जी की करूं कि देवी मैया की करूं कि करौली की करूं कि वैष्णो देवी की करूं कि मनसा देवी की कि शीतला देवी की कि चंडी देवी की? तरह तरह के संशय उठता रहता है। हिंदू धर्म श्रेष्ठ है कि मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है? बौद्ध श्रेष्ठ है कि जैन श्रेष्ठ है? सिख धर्म श्रेष्ठ है कि यहूदी धर्म श्रेष्ठ है? ईसाई श्रेष्ठ है कि पारसी श्रेष्ठ है? ऐसे तरह तरह के प्रश्न उठता रहता है लोगों के मन में। तीर्थ श्रेष्ठ है, तीर्थ यात्रा श्रेष्ठ है कि आरती श्रेष्ठ है? इस तरह तरह पूजा श्रेष्ठ है कि सत्संग श्रेष्ठ है? इस तरह तरह के प्रश्न उठता है। तो संसार के काम करूं कि भगवान की प्राप्ति करूं? नोट कमाओ कि भगवान से मिलूं? प्रश्न उठता है। तो गृहस्थ में तो नोट ही कमाना पड़ेगा। हाँ, कहेंगे भगवान बुढ़ापा में कर लीजिए, अब तो पैसा कमाओ, शादी करो और माँ को सुख दो, बाप को सुख दो, ये सब काम करो, फिर जब तुम बुरा हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, तब भजन करिए। अभी तो जिम्मेदारियां बहुत है, अभी करो, माँ बाप की सेवा करो, रिश्तेदारों की सेवा करो, ये सब काम करनी। तो ये संशय उठता है, भगवान की प्राप्ति का फल क्या है और संसार के काम करने का परिणाम क्या है? ये प्रश्न मन के अंदर उठता है। भीतर संशय भी रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। और जब इस संशय का वो समाधान नहीं कर पाता है तो अंदर से बेचैन रहता है, अशांति रहती है, टेंशन रहता है, विक्षेप होता है, संताप होता है, मन डामाडोल रहता है, उथल पुथल मच जाता है। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय का नाश कर डालना चाहिए। इसलिए विवेक जिसके पास है, अर्थात जो विवेकानंद है, विवेक में जो आनंद ले रहा है वो वैराग्य के भी आनंद ले सकता है, कोई साम दाम परति तितिक्षा श्रद्धा समाधान के भी आनंद ले सकता है, कोई मुमुक्षुता के भी आनंद ले सकता है, कोई श्रवण के, मनन के, निधिध्यासन के भी आनंद ले सकता है, और वही तत्व ज्ञान के द्वारा मानव जीवन को सफल बना सकता है। इसी में संभावना है। इसलिए सब साधनों का मूल है विवेक। इस विवेक कहीं कमजोर नहीं पड़ जाए। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको हम रास्ता के पास कोई पौधा लगाते हैं तो उसको हम घेराव करते हैं, तो वे भेड़ बकरी भैंस में खा जाएगा, इसलिए उसको बचाने के लिए घेराव करते हैं। फिर धीरे धीरे पेड़ जब बड़ा हो जाता है, कई हाथ ऊंचा हो गया, तो फिर उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर घेराव हम हटा देते हैं जब वो मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार जब तक कोई साधन हमारा कमजोर है, विवेक जब तक कमजोर है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है और वृद्धि के उपाय करना पड़ता है। परंतु ये विवेक जब मजबूत हो जाता है ना, फिर माया के थप्पड़ नहीं खाते, माया को थप्पड़ मार देता है।
माया दिख जाती है, वो भगवान के पास नहीं। इसलिए जब तक हमारा भजन कमजोर है, विवेक कमजोर है, धर्म कमजोर है, उसके मजबूत करना चाहिए, उसकी रखवाली करनी चाहिए, जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। तो दो अलग अलग बातों को पढ़ने से, सुनने से संशय पैदा हो जाता है। अक्सर पढ़ने से, सुनने से और सोचने से तरह तरह के संशय पैदा हो जाता है, और ये संशय तब तक रहेगा जब तक जीव अपने आत्म स्वरूप में ठहरेगा नहीं, तब तक ये तरह तरह के प्रश्न उसके अंदर उठता जाएगा। तो वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है। विवेक विचार अर्थात विवेक और विचार जब मजबूत हो जाएगा तो ये जो तरह तरह के प्रश्न मन के अंदर उठता है तो उसका दूर हो जाएगा। परंतु जब तक अधूरा विवेक है, अल्प विवेक है, मध्यम विवेक है, कनिष्ठ विवेक है, तब तक तो प्रश्न उठता ही रहेगा। परंतु जब उत्तम विवेक उत्पन्न हो जाता है तो धीरे धीरे सब संशयों को वो मिटा डालता है। इसलिए विवेक को बलवान बनाना चाहिए, कमजोर विवेक ना हो। अर्थात विवेक तुम्हारा जागृत रहना चाहिए कम से कम 18 घंटा। 18 घंटा तक यदि विवेक जागृत रहेगा तो विवेक अविवेक का नाश कर डालेगा, और अविवेक से ही प्रश्न उठता है, विवेक से प्रश्न नहीं उठेगा। और वो विवेक जब उत्तम हो गया तो उत्तम विवेक के बानों के अंदर सारे सद्गुणों का विकास हो जाता है, सारे दैवी संपत्तियों का विकास हो जाता है। इसलिए वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। और जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति का मतलब अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, नित्य प्राप्ति की अनुभूति, कि भगवान कहीं खो नहीं गया, अपने अंदर बैठा। तो मल विक्षेप आवरण के कारण वो प्रतीत नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो पा रहा है। जब मल विक्षेप आवरण हट जाएगा, प्रतिबंधक हट जाएगा, बाधाएं हट जाएगी, विघन हट जाएगा, तब परमात्मा प्रकट हो जाता है। और जब जीव के आगे परमात्मा प्रकट हो जाता है फिर कोई संशय नहीं रहता, ये पूछता नहीं कि भगवान कैसा है। देख लिया, अब जब दर्शन हो गया फिर क्या संशय। तो जब तक दर्शन नहीं हो रहा है तब तक उसका कैसा भगवान होगा। तो क्या साकार है, कोई निराकार है, कोई सगुण है, कोई निर्गुण है, कोई व्यक्त है, कोई अव्यक्त है, कोई कहता अपर ब्रह्म है, कोई परम ब्रह्म है, कोई कहता सोपाधिक है, कोई निरुपाधिक है, कोई कहता सविकार है, कोई कहता निर्विकार है, कोई कहता सविशेष है, कोई निर्विशेष है, कोई कहता सूक्ष्म है, कोई कहता अति सूक्ष्म है, कोई कहता कारण है, कोई कहता महाकारण है, कोई कहता परम कारण है, कोई कहता अकारण है। ये तरह तरह के बातें तभी उठती है जब तक हम उसे देखते नहीं, अनुभव करते नहीं, उपलब्धि करते नहीं, महसूस करते नहीं, उनके साथ जब तक हम एक नहीं हो जाते तब तक ये तरह तरह के संशय संदेह उठता रहता है। तो शास्त्र तथा संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से संशय मिट जाता है। तो पहले श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा की प्राप्ति कर लिया और जो सत्शास्त्र है उसमें हमारी श्रद्धा होना चाहिए। क्योंकि जैसे तुम्हारा बाप कौन है तो माँ की बात पर श्रद्धा करनी पड़ती है, क्योंकि नहीं मानती हम बात, तो माँ की बात तो माननी पड़ती। माँ कह दिया ये तेरा बाप है तो माननी पड़ती है बात। ये नहीं प्रश्न उठा सकता बच्चा, नहीं मानती, घर में जा। तो ऐसा जो लोग परमात्मा की प्राप्ति कर लिया, पहले उसकी बातों पर श्रद्धा होना चाहिए, मानना पड़ता है। उसके बाद रिसर्च करना चाहिए, मान के बैठ नहीं जाए, क्योंकि पहले मानना फिर पीछे जानना। जानना भी है बुद्धि के द्वारा जानना, और ये स्वयं में सीधे के स्वयं को जानना। तो वास्तविक जो ज्ञान है, पहले बुद्धि से जो ज्ञान होता है उसमें भी संशय रह जाता है, भ्रांतियां रह जाती है। परंतु जब हम परमात्मा से मिलकर परमात्मा को जानते हैं वहां फिर कोई संशय नहीं
इसलिए संशय युक्त पुरुष में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए। यदि अज्ञता है, किसको? संशय युक्त पुरुष में यदि अज्ञान है, अभी अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुआ, तो फिर उसको जो है विवेक विचार को बढ़ाना चाहिए। विचार करें। विचार क्या करे? सत्य क्या है, असत्य क्या, इसका विचार करें। जड़ क्या है, चेतन क्या, इसका विचार करें। सार क्या है, असार क्या है, इसका विचार करें। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इसका विचार करें। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसका विचार करें। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका विचार करें। शरीर क्या है और जीव शरीरी क्या है, इसका विचार करें। संसार क्या है, माया क्या है, इसका विचार करें। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसका विचार करें। ये विचार जब तक मजबूत नहीं होगा तो जीव आगे परमात्मा तक पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए पहले विवेक रूपी जो साधना है इसको मजबूत कर लिया जाए। और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाएं, अज्ञान है तो ज्ञान को बढ़ाएं, अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाएं। क्योंकि श्रद्धा के बिना, ज्ञान के बिना कोई भी जीव भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। तो माया में और संसार में और शरीरों में भटकता रहेगा। क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होता। अर्थात तीनों को मजबूत करो। एक तो संशय, ज्ञान तो होना चाहिए, तो उसमें संशय कोई नहीं है। दूसरा ज्ञान तो होना चाहिए, उसमें कोई भ्रांतियां ना हो। एक ज्ञान तो होना चाहिए, तो अदृढ़ ज्ञान ना हो, दृढ़ ज्ञान। और दूसरी बात, श्रद्धा भी तामसी ना हो, राजसी ना हो, सात्विकी ना हो, परम श्रद्धा हो। अर्थात श्रद्धा परमात्मा में होना चाहिए, सदगुरु में होना चाहिए। तो ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा संशय का विनाश कर डालो, उसको छिन्न भिन्न कर डालो। जैसे बादलों के, जैसे हवा के द्वारा बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा संशय को काट डालो। गीता 4 अध्याय का 41 नंबर श्लोक। और श्रद्धा हो तो संशय मिट जाता है। यदि हमारे पास परम श्रद्धा हो तो वहां कोई संशय टिक नहीं पाएगा। कि जब परमात्मा में श्रद्धा हो जाती है, वहां कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि परमात्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, सब संशय का समाधान हो। इसलिए बता, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान पुरुष होता है वही आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। गीता 4 अध्याय 31 नंबर श्लोक। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ना हो तो संशय मिट नहीं सकता। जिसके बुद्धि में ज्ञान नहीं है और जिसके बुद्धि में अंतकरण में श्रद्धा नहीं है, तो उसके तो संशय बना हुआ है। और जैसे संशय बना हुआ है वो आदमी 84 लाख दुनिया में भटकता रहेगा। क्योंकि गुरु में श्रद्धा नहीं, परमात्मा में भी श्रद्धा नहीं। ये सोचता रहता है क्या पता है नहीं है, बेग मतलब के लगे रहूं ये मतलब के लगे रहूं और हो सके मिले नहीं मिले। और फिर मान लो लग भी गया तो फिर कुछ तो क्या पता, अब ये जन्म में जितने साधना करो अगले जन्म में मिले, फल इसका नहीं मिले। और हो सका जल्दी मर जाऊं तो जितना किया वो सब चलेगा। ये तरह के लोगों के मन में प्रश्न उठता रहता है। इसलिए जिस संशय आत्मा मनुष्य में न तो ज्ञान है, न तो विवेक है, न तो श्रद्धा है, अर्थात जो न तो खुद जानता है और न दूसरे की बात मानता है, जो ना मूर्ख उसे कहते हैं, अज्ञानी उसे कहते हैं, जो ना तो खुद जानता है जो जानना चाहिए और ना किसी की बात मानता है, वो तो महामूर्ख। एक होता है मूर्ख, जानता तो नहीं है परंतु मानता है, यह मूर्ख। और ये होता है महामूर्ख,
महामूर्ख जो होता है वो ना जानता है ना किसी की बात मानता है। ये महामूर्ख है। मैंने ये होता है मूढ़ और एक होता है विमूढ़। संस्कृत भाषा में कहते हैं मूढ़ और एक कहते हैं विमूढ़। विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। बोले ये जो जीवात्मा है ये एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में जाता है, ज्ञानी लोग ज्ञान चक्षु से देख लेते हैं, तो महामूर्ख जो होता है वो नहीं देखता। और इस शरीर में जीवात्मा जब सतगुण उत्पन्न होता है अंतकरण में, उस समय वो कैसे काम कर रहा है। रजोगुण उत्पन्न होता है तो उससे कैसे काम करता है, और जब तमोगुण उत्पन्न होता है तो कैसे काम करता है। तो ज्ञानी लोग तो ज्ञान चक्षु से इन चीजों को देख लेता है, तो अज्ञानी लोग नहीं देख पाते। जो विमूढ़ पुरुष है वो नहीं देख पाता। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, जागृत अवस्था में ये जीवात्मा कहाँ रहता है और कैसे काम करता है, सपन अवस्था में ये कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, और सुसुप्ति अवस्था में ये कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, और मूर्छा अवस्था में कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, और समाधि अवस्था में कहाँ रहता है, कैसे काम करता है। ये ज्ञानी लोग तो ज्ञान चक्षु से देख लेता है, परंतु जो विमूढ़ पुरुष है वो नहीं देख सकता, क्योंकि वह ज्ञान चक्षु नहीं है। और ये सब बिना ज्ञान के नहीं देखा जा सकता, अज्ञान में नहीं देखा जा सकता है, अविवेक में नहीं देखा जा सकता, अविद्या से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए ब्रह्म विद्या की, विवेक की, विचार शक्ति की जीवन में बहुत आवश्यकता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, ये भुंजानम शब्द रहेगा। भुंजानम कहते हैं ये जीवात्मा जागृत अवस्था में भी भोग विषयों को भोगता है, और सपन अवस्था में भी भोगता है, और निद्रावस्था में भी भोगता है। तीनों अवस्थाओं में जीव भोगता है। जागृत अवस्था में जीव स्थूल विषयों को भोगता है, सपन अवस्था में जीव सूक्ष्म विषयों को भोगता है, और सुषुप्ति अवस्था में जीव सुख भोगता है। दुख भोगता नहीं, सुख भोगता। जागृत में जीव कभी सुखी भी होता है, कभी दुखी भी होता है। अनुकूल विषय प्राप्त होने पर सुखी और प्रतिकूल विषय प्राप्त होने पर दुखी होता है। सपन अवस्था में अच्छे सपन देखने पर जीव सुखी, और बुरे सपन जब दिखता है, भय के सपन दिखता है, तो भयभीत और दुखी भी होता है। पर सुसुप्ति अवस्था में कभी दुखी नहीं होता जीव, सुखी होता है, क्योंकि उस समय जीव अपने आत्मा में जाके पहुंच गया, तो अज्ञान के साथ पहुंचा, इसलिए वह होश भी नहीं होता और सुखी भी होता है। दोनों बात, अर्थात तीनों अवस्थाओं में जीव भोगता रहा, अब एक चतुर्थ अवस्था रह गया। तो जीव जब भी अपने आत्मा में स्थित हो जाएगा तो भोगता नहीं होगा, अभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि आत्मा हमेशा अभोक्ता है। आत्मा का मतलब होता है जो सद है, चीज है, आनंद है, एक है, अद्वितीय है, अस्थि, भाती, प्रिय, अलग, झलक, पुलक, सत्ता, स्फूर्ति, शांति, एग्जिस्टेंस, नॉलेज एंड ब्लिस, इसका आत्मा को। आत्मा माने असीम, अपार, बेहद, अथा, आदि, अनादि, अनंत, अचल, अभय, असंग, अकंपन, अमल, अतर्क, अशब्द, अपर्श, अरूप, अरस, अगंध, ऐसे तत्व का नाम है आत्मा। अर्थात जीव जब आत्मा में स्थित हो गया, सच्चिदानंद तत्व में स्थित हो गया, तो ये भोक्ता नहीं होता, अभोक्ता, अर्थात सच्चिदानंद हो गया। तो ये बात बताया, जो खुद ना तो जानता है और ना दूसरे की बात मानता है, ऐसा जो महामूर्ख है। एक महामूर्खों का और लक्षण है
जैसे कालिदास महामूर्ख था, अब जिस पेड़ के दाल में बैठे उसी दाल को काटता रहता है, उसको इतना भी विचार नहीं ये गिरेगा तो मैं भी गिर जाऊंगा, इतना विचार नहीं। तो कहाँ महामूर्ख कालिदास और सरस्वती देवी की जब कृपा हुई तो महाकवि कालिदास हुई, फिर संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखने, फिर उसे जीवा पर सरस्वती देवी, मेघदूतम कुमार संभव मेघदूतम, ऐसे करके संस्कृत भाषा में बड़े बड़े काव्य की रचना कालिदास पहले महामूर्ख था। एक बार क्या करे, पंडित लोगों के साथ एक राजकन्या के साथ शास्त्रार्थ में पंडित लोगों को हरा दिया राजकन्या ने। कालिदास बैठ के पेड़ के दाल काट रहा और उसी दाल में बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा अब इसके साथ इस राजकन्या की शादी करानी है, कभी इसके अहंकार टूटेगी। और मेघदूतम ये मेघ कैसे दूत का काम करते हैं, महाकवि का कुमार। तो कहने का मतलब कब किस आदमी की, ये इसका सारांश ये निकला, ये किस मनुष्य के भाग्य कब बदल जाए कोई पता नहीं, और स्त्री के चरित्र कब बदल जाए कोई पता नहीं। स्त्रिया चरित्र और पुरुष सौभाग्यम दैव न जाने तो मनुष्य। स्त्री के चरित्र कब बदल जाए कोई पता नहीं, और मन कब बदल जाए कोई उसका पता नहीं। इसलिए मन का, संसार का, प्रकृति का, माया का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास, और पुरुष के सौभाग्य कब बदल जाए, दुर्भाग्य आ जाए, ये भी किसी पुरुष को पता नहीं होता। बोले ये पुरुष को, मनुष्य को क्या पता होगा, देवता लोग भी नहीं जानते। कुछ देवता लोग भी अभी माया में ही बैठे हैं, अभी परमात्मा में बैठे नहीं, इसलिए देवराज इंद्र भी परेशान रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए हमें देव उपासना, जो परमात्मा देव है उसी की उपासना करना चाहिए, किसी मनुष्य की या देवता की उपासना न करें, क्योंकि परमात्मा में भूल नहीं होता, तो देवी देवता कभी कभी भूल हो जाता है। और कालिदास को सरस्वती देवी की कृपा से लौकिक ज्ञान तो प्राप्त हुआ, परंतु जो अलौकिक ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान था वो प्राप्त नहीं हुआ, और उसके बिना जीवन बेकार चला गया। ओम शांति शांति शांति। बोलो सर्वज्ञ भगवान की जय। कुमार संभव कुमार कार्तिक ग्रंथ शाकुंतलम।